टॉपिक का नाम है ईओक्यू। बरे जिसके अंदर से यूनिट नंबर 1 के एमसीक्यू क्वेश्चन तेरे निकलते हैं 9, 10, 12 मार्क का क्वेश्चन। तो इसके अंदर से हर बार वो लोग पूछते ही है क्या, बराबर है। अच्छा, ये ईओक्यू का जो टॉपिक है वो टीवाई बीकॉम में भी काम लगेगा, एमकॉम वगैरह मास्टर वगैरह करोगे वहाँ पे भी तुम लोग को काम लगेगा। देख, सबसे पहले तेरे को फॉर्मा दी है। ईओक्यू की 2 फॉर्मा आएगी, बराबर है। एक यूनिट वाला है, एक रुपीज़ वाला है, ठीक है। दोनों फॉर्मा में है क्या, तो यूनिट वाला जो होता है उसमें क्या करने का, 2 मल्टीप्लाई बाय ए मल्टीप्लाई बाय ओ डिवाइड बाय सी करने का। रुपीज़ वाला होवे तो सी को डिवाइड नहीं करना है, सी को क्या करना है, ऊपर मल्टीप्लाई कर देना है। ए का मतलब क्या होता है, एनुअल कंजम्पशन या एनुअल डिमांड। 12 महीने की कितनी डिमांड है या 12 महीने का कितना कंजम्पशन है। ओ का मतलब होता है ऑर्डरिंग कॉस्ट, सी का मतलब होता है कैरिंग कॉस्ट। अमुक बार क्वेश्चन के अंदर तेरे को कैरिंग कॉस्ट डायरेक्ट दे देते हैं, अमुक बार परसेंटेज देते हैं। अगर तेरे को परसेंटेज देते हैं तो तेरे को क्या करने का, मटीरियल कॉस्ट पर यूनिट जो तेरे को क्वेश्चन में दे देंगे उसको क्या करने का, मल्टीप्लाई बाय परसेंटेज निकाल देने का। अगर परसेंटेज दिए गए हैं तो, अगर परसेंटेज नहीं दिया, नहीं डायरेक्ट दे दिया तो फिर कोई मसला ही नहीं है, बराबर है। इसके बाद 3rd नंबर की तेरी फॉर्मा है नंबर ऑफ ऑर्डर। तो नंबर ऑफ ऑर्डर की फॉर्मा क्या है कि एनुअल डिमांड डिवाइड बाय ईओक्यू। और टाइम बिटवीन 2 कंसेसिव ऑर्डर की फॉर्मा क्या है, 12 मंथ डिवाइड बाय नंबर ऑफ ऑर्डर। अगर तेरे को मंथ में पूछा है तो 12 मंथ डिवाइड बाय नंबर ऑफ ऑर्डर आवे। अगर ईयर में पूछा है तो ऊपर 1 लिखने का, कि साल में 1 साल हो, बराबर है। साल में 12 महीने होते, इसके लिए ऊपर क्या रखा, 12 मंथ रखा। और अगर डेज में पूछा हुआ है तो ऊपर 365 रखने का। अगर तेरे को डेज स्पेसिफाई कर दे कि 360 दिन है ये साल के अंदर तो 360 रखने का। इफ़ नथिंग इज मेंशन तो 365 रखने का। अगर तुम्हारा कुछ भी नहीं बोला तो तुम मंथ के अंदर काउंट करना है, बराबर है। ये तेरी क्या है कि बेसिक फॉर्मा है। नेक्स्ट तेरी एक्स्ट्रा की फॉर्मा आएगी टोटल कॉस्ट फाइंड करने के लिए। तो टोटल कॉस्ट फाइंड करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, तो सबसे पहले आएगा टोटल परचेजिंग कॉस्ट। तो परचेजिंग कॉस्ट के अंदर क्या करने का, ए मल्टीप्लाई बाय कॉस्ट पर यूनिट कर डालने का। बरे ए तो तेरे को ऊपर ईओक्यू के लिए तेरे को ए तो चाहिएगा ही ना, ने कॉस्ट पर यूनिट भी तेरे को क्वेश्चन में दे देंगे, क्योंकि कॉस्ट पर यूनिट के ऊपर से तो हम लोग ने वो जो है तेरा सी वाली फॉर्मा कैरिंग कॉस्ट वो अपने ढूंढी ना। कैरिंग कॉस्ट के लिए क्या करने का, कॉस्ट पर यूनिट मल्टीप्लाई बाय परसेंटेज करने का। तो तेरे को क्या मिल जाएगा, उसके ऊपर से कॉस्ट पर यूनिट भी तेरे को आ जाएगा। टोटल ऑर्डरिंग कॉस्ट, तो ऑर्डरिंग कॉस्ट में क्या करने का, ए तो हम लोग ने ऊपर ढूंढ लिया है, डिवाइड बाय ईओक्यू यूनिट तो उसकी फॉर्मा में अपने ऊपर देख ली, मल्टीप्लाई बाय ओ मतलब ऑर्डरिंग कॉस्ट वो भी हमने ऊपर काउंट करा। ने टोटल कैरिंग कॉस्ट तो क्या करने का, ईओक्यू यूनिट डिवाइड बाय 2 मल्टीप्लाई बाय सी का डालें। अब ध्यान से सुनिए, क्वेश्चन होते हैं 2 तरीके का। एक में ईओक्यू तेरे को फाइंड करने का होता है, ने एक में तेरे को डायरेक्ट बोल देंगे कि 1000 यूनिट परचेस कर लो या 1500 यूनिट परचेस कर लो या 2000 यूनिट परचेस कर लो। तो जहाँ पे तेरे को डायरेक्ट यूनिट बोल दिए कि इतने इतने यूनिट करके तुम्हारे मंगवाने हैं, मतलब वो क्या करने का, ईओक्यू यूनिट के बदले वो अमाउंट अपने रख देने की। फिर वहाँ पे ईओक्यू यूनिट अपने को फाइंड नहीं करने का, क्योंकि वो लोग ने स्पेसिफाई कर दिया। उसके देख हम लोग क्या करते हैं, एक सम देख लेते हैं क्या, बराबर है। देखिए क्वेश्चन है का बाजू में, देख क्या दिया है, अ फैक्ट्री रिक्वायर 1500 यूनिट ऑफ आइटम पर मंथ। एक महीने की कितने यूनिट होते हैं, 1500 यूनिट की जरूरत है। हम एक इसको कहते हैं एनुअल डिमांड को कहते हैं। एनुअल डिमांड मतलब 12 महीने की कितनी डिमांड, महीने के 1500 तो 12 महीने के 18,000 हुए ना, बराबर। 12 महीने के कितने हुए, 18,000 रुपये हुए। तो वो तो ये कितना बनेगा, 18,000 बनेगा, सही है, बराबर है। देख नीचे लिखा हुआ है। उसके बाद क्वेश्चन में क्या बोला हुआ है, ईच कॉस्टिंग ₹27। हर एक का खर्चा कितना है, 27। मतलब कॉस्ट पर यूनिट तेरे को 27 दे दिया, कॉस्ट पर यूनिट कितना दे दिया, 27 तेरे को दे दिया है। द कॉस्ट पर ऑर्डर, बरे कॉस्ट पर ऑर्डर कितना दिया, 150। मतलब वो तेरे को कितना दे दिया है, 150 तेरे को दे दिया, सही है। नीचे लिखा हुआ है 150, परचेज प्राइस 27 तेरे को दे दिया है, मतलब कॉस्ट पर 27 दे दिया है। कैरिंग चार्जेस वर्क टू 20%। कैरिंग कॉस्ट कितना दिया है, 20% दिया है। अगर देखो टका में दिया हो तो क्या करने का है, जो परचेज प्राइस है कॉस्ट पर यूनिट का उसका आप लोग क्या करने के, उसका आप लोग को टका निकाल लेगा,
बराबर। तो जो 27 है उसका हम लोग क्या करेंगे, उसका हम लोग परसेंटेज निकालेंगे। तो 27 के 20% तो आंसर आएगा कितना, 5.40 आएगा। क्वेश्चन में क्या बोला हुआ है, तो फाइंड आउट द इकोनॉमी ऑर्डर क्वांटिटी एंड द नंबर ऑफ ऑर्डर ड्यूरिंग द ईयर। क्या क्या ढूंढना है, इकोनॉमी ऑर्डर क्वांटिटी पूछा है, क्वांटिटी मतलब ईओक्यू यूनिट में पूछा है। तो ईओक्यू यूनिट की फॉर्मूला क्या है कि 2 × A × O डिवाइड बाई सी। तो भाई ए अवेलेबल है, ओ अवेलेबल है, सी अवेलेबल है, फॉर्मूला के अंदर लगाओ, उसका रूट निकालो, तो तेरा आंसर कितना आ जाएगा, 1000 यूनिट आएगा। वो तेरा क्या हो गया, ईओक्यू हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आएगा, नंबर ऑफ ऑर्डर। तो नंबर ऑफ ऑर्डर की फॉर्मूला अपनी क्या आएगी, एनुअल डिमांड मतलब ए डिवाइड बाय क्या करने का, ईओक्यू कर देने का। तो ए तेरे पास ऊपर 18,000 अवेलेबल है, ईओक्यू अभी तूने 1000 के हिसाब से फाइंड किया, तो तेरा टोटल हो जाएगा कितना, नंबर ऑफ ऑर्डर 18 हो जाएगा। पढ़ी समझ। अब देख और ऊपर क्वेश्चन में क्या बोला हुआ है, सुनिया। Would you accept a 2% price discount on the minimum supply of a 1200 number? अगर तुम 1200 यूनिट करके मंगाओगे तो 2% तेरे को डिस्काउंट मिलेगा। क्या तुम्हारे को 2% डिस्काउंट को एक्सेप्ट करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? कॉम्प्यूट द टोटल कॉस्ट इन बोथ द केसेस। दोनों केसेस की क्या करो, टोटल कॉस्ट ढूंढ के दो। दोनों केसेस मतलब ईओक्यू के हिसाब से भी और 1200 यूनिट बोला उसके हिसाब से भी, बराबर है। तो हम लोग क्या करेंगे, दोनों के हिसाब से हम लोग क्या करेंगे, टोटल कॉस्ट ढूंढ के देंगे। तो देख नीचे दिया है कंपैरेटिव स्टेटमेंट दिया है ईओक्यू के हिसाब से। ईओक्यू तेरा 1000 यूनिट है, 1000 यूनिट के हिसाब से ये लोग के क्या बोलते हैं 1200, तो 1200 यूनिट के हिसाब से भी हम लोग करके देते हैं। सबसे पहले 1000 यूनिट के हिसाब से मैं कैलकुलेट करके देता हूँ। बाजू में देख अपने को टोटल कॉस्ट की फॉर्मूला दी है कि सबसे पहले क्या करेंगे, टोटल परचेसिंग कॉस्ट ढूंढेंगे। तो उसके लिए क्या करने का, ए मल्टीप्लाई बाय कॉस्ट पर यूनिट करने का। क्वेश्चन में अपना ए है कितना 18,000, कॉस्ट पर यूनिट है कितना 27, तो 18,000 इंटू 27 करेंगे तो 4,86,000। सही है। नेक्स्ट है तेरा ऑर्डरिंग कॉस्ट। तो ऑर्डरिंग कॉस्ट की फॉर्मूला क्या है कि ए डिवाइड बाय ईओक्यू यूनिट मल्टीप्लाई बाय ओ। तेरा ए है कितना 18,000, बड़े ईओक्यू यूनिट तूने फाइंड करा 1000 डिवाइड बाय ओ तेरा मल्टीप्लाई बाय ओ तेरा कितना आएगा 150। ऊपर वो अपने फाइंड करा ना, ये करेंगे तो 2700 तेरा आंसर आएगा। थर्ड नंबर की तेरी फॉर्मूला क्या कि टोटल कैरिंग कॉस्ट। तो क्या करने का, ईओक्यू यूनिट डिवाइड बाय 2 कर देने का, मल्टीप्लाई बाय सी कर देने का। तो ईओक्यू यूनिट तेरा कितना आएगा, तो भाई ईओक्यू यूनिट तेरा 1000 है, डिवाइड बाय 2 करेंगे, बड़े मल्टीप्लाई बाय सी, बड़े सी तेरा कितना आएगा, तो भाई सी तो हम लोग ने ऊपर फाइंड किया था 27 के 20% 5.40, बड़े तो उसका भी कितना आएगा 2700 आएगा। मतलब ईओक्यू के हिसाब से अगर हम लोग फाइंड करते हैं तो हमारी टोटल कॉस्ट कितनी हो जाएगी, 4,91,400 रुपये हो जाएगी। ठीक है। पर यहाँ बच्चों ये लोग ने क्या बोला है 1200 यूनिट करके मंगवाते हुए तो क्या होता है, तो बाजू में दूसरा टेबल किसका बनाएंगे, 1200 यूनिट का बनाएंगे। बड़े अब देख ऊपर तेरे को क्वेश्चन के अंदर दिया आएगा, वुड यू एक्सेप्ट a 2% प्राइस डिस्काउंट ऑन द मिनिमम सप्लाई ऑफ द 1200 नंबर। अगर 1200 यूनिट करके मंगाओगे तो 2% डिस्काउंट मिलेगा। अभी प्राइस है कितनी 27 रुपये, तो 2% तेरे को डिस्काउंट मिलेगा। बराबर, इसका मतलब कि 26 रुपये ने 46 पैसे के अंदर तेरे को प्रोडक्ट मिलेगी। अच्छा, साल में तेरा ए कितना है, अभी हम लोग करेंगे क्या, तो पहले नंबर की फॉर्मूला लगाएंगे परचेज प्राइस। बराबर, टोटल परचेज प्राइस की फॉर्मूला में क्या आवे, ए आवे मल्टीप्लाई बाय कॉस्ट पर यूनिट आवे। तो ए तो तेरा 18,000 का 18,000 लेगा ना। अच्छा, कॉस्ट पर प्राइस अगर तुम 1000 यूनिट करके मंगाते तो 27 रुपये में आएगा, पर अगर तुम 1200 यूनिट करके मंगाओगे तो 2% तेरे को डिस्काउंट मिलेगा ना। बराबर, मतलब 26 रुपये ने 46 पैसे के अंदर प्रोडक्ट पड़ेगी। तो 18,000 इंटू 26.46 करेंगे तो 4,76,280 आंसर आएगा। बरे, सेकंड नंबर की अपनी फॉर्मूला क्या आएगी, तो ऑर्डरिंग कॉस्ट आएगी सेकंड नंबर की फॉर्मूला। तो ऑर्डरिंग कॉस्ट में हम लोग क्या करते हैं, ए लिखते गए, तो ए तो तेरा 18,000 जाएगा। ईओक्यू करते हैं भाई, यहाँ पे 1200 यूनिट करके मंगवाने गए। बरे, अगर तेरे को नथिंग इज मेंशन है तो हम ईओक्यू के हिसाब से हम लोग ने करा तो 1000 यूनिट था, 1000 यूनिट मंगवाए तो डिवाइड बाय 1000 करा था। अभी 1200 यूनिट हम लोग मंगवा रहे तो क्या करने का, ए डिवाइड बाय 1200 करने का, मल्टीप्लाई बाय ओ। तो ए तेरा कितना है 18,000, तो तुमने ईओक्यू मतलब कितना, तुम अभी ऑर्डर कितना कर रहे हो 1200 का कर, तो डिवाइड बाय 1200 मल्टीप्लाई बाय 150, 2250 आंसर आएगा। इसके बाद थर्ड नंबर की अपनी फॉर्मूला क्या होती है, ईओक्यू यूनिट डिवाइड बाय 2 मल्टीप्लाई बाय सी।
बरोबर है। अगर तूने 1000 यूनिट मंगवाए ले तो 1000 डिवाइड बाय 2 करा था ना, अभी कितना मंगवा रहे हो, 1200 मंगवा रहे हो, तो 1200 डिवाइड बाय 2 बराबर ने मल्टीप्लाई पे क्या करने का, सी करने का। अच्छा सी मतलब क्या होता है, तो कैरिंग कॉस्ट, देख ऊपर अपनों को कैरिंग कॉस्ट कितना दिया था, 20% दिया था। कितना दिया था, 20%। कभी भी टका दे हुए तो हम लोग किसके निकालते, कॉस्ट पर यूनिट के टका निकालते ना। अच्छा 1000 यूनिट करके मंगवा दे तो प्राइस कितनी होती है, 27 रुपये, तो 27 रुपये के 20% करा था। पर अभी मैं 1200 यूनिट करके मंगाता हूँ तो मैं प्राइस तो कितनी हो जाती है, 26 रुपये ने 46 पैसे, तो उसके 20% निकालूंगा तो मेरे को सी मिलेगा। बरे 31 75 दोनों दो का टोटल करेंगे तो देख क्या होगा भाई, अगर हम 1000 यूनिट करके मंगवाते तो 4,91,400 का खर्चा होता है, 1200 यूनिट करके मंगवाते तो 4,81,705 का खर्चा होता है। हम करेंगे क्या, जहाँ पे कम खर्चा होता है वो करने का। बरे मतलब 1200 यूनिट करके मंगाएंगे, नीचे नोट लिख देने की। बरे अगर हम लोग 1200 यूनिट करके मंगवाते हैं तो इतने रुपए का हमारे क्या मिलता है, बेनिफिट मिलता है। दोनों के बीच का डिफरेंस लिख देने का कि इतने रुपए सेविंग होती है। ठीक है, साइंस बड़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बरे हर पेपर के अंदर तेरे को पूछते, ईओक्यू का क्वेश्चन तो तेरे को आएगा, बरोबर है।